एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके रिलेशनशिप का इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इमीडिएट पास्ट क्या रहा है और प्रेजेंट क्या है। अगर ये दो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो आप फ्यूचर कार्ड्स को देख सकते हैं। अगर आपसे इमीडिएट पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट ना करे तो फ्यूचर भी रेजोनेट ना करे, ऐसी पॉसिबिलिटी होगी। जिनसे भी पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट करता है वो फ्यूचर को फॉलो कर सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा। जो बातें जो सिचुएशन आपको लगे कि नहीं ये मेरे साथ नहीं है उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए एनर्जीज हो सकती है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले इमीडिएट पास्ट और प्रेजेंट देखेंगे इस डेक से, और इमीडिएट फ्यूचर हम लेंगे मेजर अरकाना और इस डेक से। ठीक है, विल टेक टू कार्ड्स फ्रॉम दीज डेक्स। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इमीडिएट पास्ट, मेरे व्यूवर्स के मन में जो भी पार्टनर की इमेज है उनका नाम है, प्लीज़ बताएं इनके रिश्ते का इमीडिएट पास्ट क्या रहा है। इमीडिएट पास्ट, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन ओके, बॉटम ऑफ द डेक है प्रेजेंट सिचुएशन में ट्रैप्ड इन फियर। ऐसा लग रहा है जैसे आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर प्रेजेंट सिचुएशन में बंधे हुए हैं, किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में है, कोई दबाव है इनके ऊपर, कोई प्रेशर है इनके ऊपर, या किसी ऐसे बंधन में है जहाँ से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। एनीवेज, इमीडिएट पास्ट की बात करें तो इमीडिएट पास्ट में ऐसा नज़र आ रहा है जैसे एक अच्छा खासा रिश्ता ध्वस्त हो गया है थर्ड पार्टी के कारण। चाहे आप मैरिड कपल हैं, अनमैरिड कपल हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी, यहाँ पर जगलिंग सिचुएशन नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में। साथ ही साथ आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं, मूव ऑन कर लिया है या इमोशनली विड्रॉ कर लिया है। रीज़न यहाँ पर परिवार हो सकता है या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये चले तो गए हैं बट ये बिल्कुल हैप्पी हैं, इनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क आपको ज़्यादा पड़ रहा है। ऐसी वाइब्स है इमीडिएट पास्ट में। आप में से बहुत सारे लोग परेशान हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के कारण आपको सेलेक्ट नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे बिल्कुल डिटैच्ड हो गए हैं, थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, चाहे थर्ड पार्टी इनका परिवार हो, चाहे थर्ड पार्टी इनका करियर हो। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है आप में से बहुत सारे लोगों की इमीडिएट पास्ट में। कुछ लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, फिर भी ये पोस्टपोन कर रहे हैं, फिर भी ये आपसे टाल मटोल कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी और से प्यार करने लगी हैं या लगे हैं, आपको धोखा तो नहीं दे रहे। इस तरह की एनर्जी यहाँ मुझे ज़्यादातर लोगों की पिक हो रही है। मतलब कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जिसके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में इमीडिएट पास्ट में प्रॉब्लम्स आई हैं। बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की, तो प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी बातचीत हो रही है और ठीक ठाक हो रही है, एवरेज बातचीत है, बट अभी भी कमिटमेंट को लेकर कोई वाइब्स नहीं है। आपको भी डर लग रहा है इस रिश्ते में, आपके पार्टनर को भी डर लग रहा है। आप दोनों का डर क्या है कि शादी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी भी या नहीं होगी। ये सिचुएशन आप में से काफ़ी लोगों की है, क्योंकि कुछ लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो ट्रेडिशनल वे में शादी फिक्स कर रहे हैं या करने की प्रेशर दे रहे हैं। इस रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं ये रिश्ता चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। इस रिश्ते में आपके पार्टनर आपके लिए पूरी तरह से स्टैंड ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, डर के पीछे तो नहीं हट जाएंगे, ये वाली सिचुएशन है।
और अगर आप मैरिड कपल हैं तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में फ़ियर है कि ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, ये रिश्ता टूट न जाए। आपके पार्टनर या तो आपको हर्ट कर रहे हैं, या तो बहुत टॉक्सिक बिहेवियर है, या तो आप दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो जहर घोलने का काम कर रहा है या कर रही है, जिसके कारण आपके अंदर फ़ियर है। मतलब कोई भी सुकून से नज़र नहीं आ रहा मुझे। ज़्यादातर लोगों की एनर्जी में हैवीनेस है, कमिटमेंट नहीं मिल रही, बातचीत हो रही है बट कमिटमेंट नहीं मिल रही। कैसे फ्लर्ट तक सीमित है या आगे शादी भी करेंगे, ये डर है। जो नो कांटेक्ट में हैं या जो मैरिड हैं उनको भी डर है कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मतलब एनर्जी ज़्यादातर लोगों की मुझे तो यहाँ पर हैवी लग रही है। अगर आपसे प्रेजेंट और पास्ट रेजोनेट किया हो तो हम अब फ्यूचर कार्ड्स लेंगे। अगर किसी की सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट है, प्रेजेंट पास्ट कुछ भी रेजोनेट नहीं कर रहा, तो आप यहाँ से वीडियो को छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं मेजर अरकाना से। विल टेक 2 कार्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक। मेजर अरकाना से इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा एंजल्स। ओके, एक कार्ड आ गया हमारे पास, 2 कार्ड आ गए एंड दिस इज़ बॉटम ऑफ द डेक। इमीडिएट फ्यूचर में क्या एनर्जीज़ हैं देखते हैं। यहाँ से भी हम लेंगे 2 कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक फॉर इमीडिएट फ्यूचर। एक दोनों मेजर अरकाना है, इसलिए आई विल टेक 1 मोर कार्ड। Again major arcana, again major arcana, means all are major arcana, there is no minor arcana today। 4 के 4 cards major arcana है। Bottom of the deck we have number 2 from minor arcana। okay, यहाँ से major arcana में we have magician, the fool and judgment। देखिए judgment की एनर्जी दोनों डेक से आई है। और इमीडिएट फ्यूचर की बात करूं तो आप में से कई लोगों ने अपने लिए स्वयं गड्ढा खोदा है। आप में से कई लोगों ने ये चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं कि मेरे पर्सन मुझे छोड़ तो नहीं देंगे, मेरे पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश तो नहीं है। ये चीज़ें आपके मन में अगर आती हैं तो ये चीज़ें आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट की हुई है। वो चीज़ें नहीं भी थी तो क्रिएट होने लगी। तो ऐसा नहीं सोचा करिए, अपनी सोच पर बहुत लगाम लगाना चाहिए, बिकॉज़ हमारी जो सोच है वो यूनिवर्स में जाती है। तो आप जो सोचते हैं वो चीज़ें क्रिएट हो जाती है। फिर आपको ऐसा लगता है अरे मुझे इंट्यूशन आ रही थी, नहीं, आप गलत सोचिए ही मत, आप नेगेटिव सोचिए ही मत। मैनिफेस्ट क्यों करना नेगेटिव चीज़। तो दोनों डेक से जजमेंट की एनर्जी आई है। डेफिनेटली यहाँ पर आपके सब्र का फल आपको मिलेगा, बिकॉज़ वी हैव टेम्परेंस विद द जजमेंट कार्ड। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें उनके सामने आएंगी। आपके पर्सन इमीडिएट एक्शन में मोस्ट प्रॉब्ली, ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं, मिनिमम 2 डेज़ मैक्सिमम 2 वीक्स की एनर्जी को काउंट करिएगा। 2 हफ्ते का मतलब हो गया 14 दिन, 14 डेज़। तो 2 दिन से लेके 14 डेज़ के अंदर की ये एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे रिलेशनशिप में। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका यूनियन होगा, एक नई शुरुआत आपके पार्टनर आपके साथ करेंगे। हार्ट चक्रा थोड़ा ब्लॉकेज है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट सब्र के साथ रहिए, अपने आप ये चीज़ें रिलीज़ होंगी और आपके पर्सन केयर फ्री होकर निर्णायक फ़ैसला लेंगे आपके पक्ष में। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल विद द फूल, एक नई शुरुआत होगी। सो थिंक पॉजिटिव। दूसरी चीज़ आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 2। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से भी देखिए 2 की वाइब्स है, यहाँ से भी बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस नंबर 2, यहाँ से भी है नंबर 2 और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नंबर 2। सो 2 की एनर्जी है। तो इमीडिएट एक्शन में 2 दिन के अंदर ही कुछ लोगों को एक्शन दिखेंगे, कुछ लोगों को 2 हफ्ते के अंदर एक्शन दिख सकते हैं। लेकिन एक्शन आपके फेवर में हो, इसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करिए। नई शुरुआत का डिसीजन होगा, एक नई शुरुआत का जजमेंट आपके पार्टनर लेंगे। सब्र रखना है आपको, सोच समझ कर लेंगे। आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वाइब्स है और कंप्लीशन की एनर्जी है। मदर गाया स्वयं आपकी मदद कर रही हैं। ब्लॉकेजेस को हील रखिए, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करिए। सो अभी आपके ऊपर बहुत प्रेशर है,
उम्मीद पर दुनिया कायम है। पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने के साथ साथ जजमेंट आपके फेवर में हो, यही प्रार्थना करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।